हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस बात पर है कि यदि सपोज करो कोई एसएससी है और उसने अपना एक कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम बनाया हुआ है, जिस कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम को काफी सारे एजेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेस करते हैं और इस कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम को जो एक्सेस करने का कारण है वो ये है कि एसएससी ने उस कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड होटल्स और एयरलाइंस की बुकिंग होती है और एसएससी की जो मेन इनकम का पार्ट है वो इन होटल से और एयरलाइन से जो एसएससी को कमीशन मिलता है वो है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में ये कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम को प्रोवाइड करना एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा? यही इशू दिल्ली ट्रिब्यूनल की डी बेंच के सामने एक केस सबरी GLBL इंक वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 9 फरवरी 2024 को डिसाइड हुआ। प्रेजेंट केस में एसएससी यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है और एक यूएसए का टैक्स रेजिडेंट है। एसएससी का काम यह है कि एसएससी एयरलाइंस और होटल बुकिंग्स को फैसिलिटेट करता है और काफी सारे ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू एसएससी ये काम करता है और एसएससी को जो इनकम होती है वो इन होटल्स और एयरलाइन से कमीशन के रूप में होती है। उनसे जो रेम्यूनरेशन उसको मिलता है अपने रिजर्वेशन सिस्टम को प्रोवाइड करने का, वो एयरलाइंस और होटल से मिलता है। लेकिन जो बिजनेस मॉड्यूल है वो ये है कि जो डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स हैं वो एसएससी की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। एसएससी ने कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम उन ट्रैवल एजेंट्स को प्रोवाइड नहीं किया हुआ है और ना ही एसएससी की कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर और ना ही एसएससी का कोई एम्प्लॉय है। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और असेसिंग ऑफिसर ने जो इंडिया के अंदर बुकिंग हुई थी उसके प्रॉफिट को इंडिया में एट्रीब्यूट करते हुए ये कहते हुए कि एसएससी की इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उस प्रॉफिट को टैक्स किया। जब एसएससी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला तो एसएससी ने डीआरपी के पास ऑब्जेक्शंस को फाइल किया, लेकिन डीआरपी ने भी एक बहुत ही मॉडर्न अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए ये कहा कि एसएससी का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने ट्रैवल एजेंट्स को कोई भी कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं किया है, कोई भी प्रिंटर प्रोवाइड नहीं किया है और ना ही उनके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर दिया है जिसके थ्रू वो वेरियस कस्टमर्स के बेसिस पर बुकिंग करते हैं। ट्रैवल एजेंट्स को कोई भी कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल नहीं कराया गया है, कोई भी उनको ऐसी फाइनेंसिंग नहीं की गई है कंप्यूटर्स के लिए। जिन कंप्यूटर से जो डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स हैं वो डिफरेंट कस्टमर्स के लिए बुकिंग करते हैं। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि डीआरपी ने एक बहुत ही नैरो माइंडेड अप्रोच को अडॉप्ट किया है प्रेजेंट केस में और प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी एजेंसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब वेरियस ट्रैवल एजेंसीज एसएससी के रिजर्वेशन सिस्टम को अप्रोच करती हैं, उसको लॉगिन करती हैं और उसके थ्रू बुकिंग करती है और एसएससी की कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रेवेन्यू प्रूव नहीं कर पाया है और ना ही एसएससी ने किसी भी तरीके का सपोर्ट सिस्टम उन ट्रैवल एजेंट्स को दिया है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यह नहीं कहा जा सकता कि एसएससी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर है। प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने गैलीलो केस को
रिलाई किया था, तो उसके लिए भी ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो रेवेन्यू ने गैलीलो केस को रिलाई किया है वो मिसप्लेस्ड है और जो भी असेसिंग ऑफिसर ने एडजस्टमेंट किया था प्रॉफिट्स का या जो एडिशन किया था उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सबरी GLBL इंक वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 446 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।